बड़ी अपडेट। बीजेपी के सामने आई एक बड़ी चुनौती, जहां एक और सूत्रों का मानना है कि पावर स्टार पवन सिंह का आसनसोल के चुनाव नहीं लड़ने के बात को कहने के बाद आरा से चुनाव लड़ने की बात जोर पकड़ ली थी। तो वहीं इस बात को सुनने के बाद उनके चाहने वालों में खुशी का उमंग छा गया था। इस बात की पुष्टि बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ और मनोज तिवारी ने भी कही थी कि उन्हें बीजेपी आरा से अपना कैंडिडेट बना सकती है। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री और आरा के बीजेपी सांसद आरके सिंह ने एक बार फिर आरा से चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी कर दी है और उन्होंने यह बात कही है कि मैं जहां से सांसद हूं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अब देखना यह होगा क्या बीजेपी आरा से पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतारती है या पहले के सांसद आरके सिंह को चुनाव मैदान में उतारती है। यदि बीजेपी पवन सिंह को आरा से अपना कैंडिडेट नहीं बनाती है तो पवन सिंह आरजेडी के टिकट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि उनकी बात आरजेडी से चल रही है। कुछ दिन पहले पवन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस बात को सुनने के बाद दर्शकों में ने यह कयास लगाया कि हो सकता है कि वह आरजेडी के टिकट से आरा से चुनाव लड़ सके। पवन सिंह का मानना है कि वह इस बार कहीं से न कहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी मां का मानना है कि पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। तो उन्होंने एक इस बात की भी पुष्टि की थी कि वह अपनी मां से बेहद प्रेम करते हैं और वह अपनी मां की बात को काट नहीं सकते हैं, इसीलिए वे कहीं से न कहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वह बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिए। उनका मन जो है आरा से चुनाव लड़ने का है, क्योंकि वह उनकी जन्म धरती है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या उनको आरा से अपना कैंडिडेट बनाती है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और सूत्रों का मानना है कि यदि वह आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे तो वहां से बीजेपी के लिए बड़ी ही मुश्किल हो सकती है। वहां से बीजेपी अपना हो सकता है कि वह बीजेपी अपना सीट गंवा बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण न्यूज पॉइंट।